सिंह जैसे कांग्रेस में थे, उस समय मीटिंग भी हुई थी, जैसे घोड़ेला साहब, प्रोफेसर संपत सिंह जी, धर्मवीर गोयल और अन्य कई नेता थे। उनमें से संपत साहब तो आपके पास आ गए। क्या लगता है आने वाले समय में ऐसी सिचुएशन होगी कि घोड़ेला साहब या अन्य नेता भी इनेलो में आ सकते हैं? देखिए, प्रोफेसर संपत सिंह आगे, ये शब्द बहुत छोटा है उनके लिए। वो इस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं और चौधरी देवलाल के नवरत्नों में रहे हैं। आज वो पार्टी चलाने वाले हैं, न कि पार्टी में शामिल होने वाले। और चौधरी अभय सिंह चौटाला एक पिता की भांति उनका सम्मान करते हैं। पार्टी का पूरा कैडर उनका इतना ही सम्मान करता है। जहाँ तक बात है जो अन्य लोगों का आपने जिक्र किया पार्टी में शामिल होने का, ये लोग अपने आप ऐसी हालात पैदा कर देंगे जिन लोगों के खिलाफ वो बोलने लग रहे हैं। आज वो लोग ने सिर्फ हुड्डा के पास, हुड्डा साहब के पास प्रभावशाली हैं। मैंने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, माई भाई जयप्रकाश की कुर्सी प्रियंका गांधी दोहरा रही है लोकसभा में। आजकल सीधा ओढ़े भी पहुंच हो रही है, सीधी हो रही है। इनकी आगे इनकी भी जरूरत को नहीं है, दीपेंद्र और की भी। तो उन गलत जब आप सच्चाई करे उनको खिलाफ में, उनके साथ आपकी टक्कर होगी तो ये अपना आप ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि उनको लोक दल एक ऐसी जगह मिलेगी जहां अपनी बीसी समाज की लड़ाई लड़ सकें, अपने खुद की लड़ाई लड़ सकें और अपनी बात कह सकें। ऐसा मेरे को लगता है। बाकी तो समय तय करेगा। संपर्क में भी है, बातचीत हुई थी ना, संपर्क में तो इनके तो पुराने संबंध रहे हैं प्रोफेसर संपत सिंह जी के, उनकी तो बातचीत हर विषय पे होती रहती है। बाकी कोई बात होगी तो वो खुल के बोलने वाले आदमी है घोड़ेला साहब। प्रधान जी, जैसे अपने घोड़ेला साहब की बार बार जिक्र कर रहे हो आप, उन्होंने एक मिलन समारोह कराया था, कार्यकर्ता मिलन समारोह, तो उसको लेकर आप बार बार उसको टारगेट किया जा रहा है जयप्रकाश को। जयप्रकाश लोकसभा के इलेक्शन में बरवाड़ा से 12,000 समथिंग वोटों से आ रहे थे। उसके बाद घोड़ेला साहब को टिकट दे दी कांग्रेस पार्टी से विधानसभा की, वो 26,000 से हार गए। इसमें जयप्रकाश का क्या दोस्त है, अगर उसको जनता देखना ही पसंद नहीं करती तो? देखिए, एक तो घोड़ेला साहब का जिक्र नहीं है सिर्फ इसमें साथ के साथ एक पूर्व मंत्री भी है प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा, जो मंच के माध्यम से कहता है अगर भाई एक उल्लू काफी है गुलिस्तान को बर्बाद करने के लिए। यहाँ तो हर डाल पे उल्लू बैठा है, तो एमपी साहब तक उल्लू भी बताने लग रहे हैं। और 12,000 हारण की बात है, 26,000 की हारण की बात है। 50,000 तक दुष्यंत चौटाला आ रहा था लोकसभा में और जोगीराम जीत गया अगले चुनाव में। ये तो चुनाव के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। और जब दुष्यंत एमपी बढ़ा कुलदीप बिश्नोई के सामने, जब भी बरवाड़े से आ रहा था, तो 26,000 तक आ रहा, तो 12,000 तक आ रहा। ये आपसी मामला है उनका। ये सारी ऑन रिकॉर्ड की चीज वो दिखाने लग रहे हैं। घोड़ेला साहब की बात में इसलिए वजन है, उस चीज की भी वीडियो जरा न्यू कहने लग रहा 60-70 को नहीं भाई, 45 से 40 सीट बते रही हैं। या को घोड़ेला साहब की कोई बात तो को नहीं, या तो जयप्रकाश जी की कई बात है और जनसभा में दीपेंद्र काख में खड़े हो गए जब कई बात है। इसमें तो कोई उनकी बात नहीं है। जब वो कहने लग रहे हैं मेरा फोटो नहीं लगाया और जनता इसका बदला लेगी, जवाब देगी, विधानसभा का चुनाव चल रहा है, उसका मतलब क्या है? क्यों भाई, छोटू राम हो, चौधरी देवीलाल हो, तो चरण सिंह हो, जनता बदला लेगी, के रखा लोगों का? सीधा मतलब ये घोड़ेला राणा है, मैं मेरा फोटो नहीं लगाया। अरे प्रदेश हित में या सरकार जानी चाहिए, यह बात है कि फोटो लगाने की बात बड़ी है इसमें। तीसरी, ये दोनों रिकॉर्ड में है, वीडियो में है दोनों चीज। और तीसरी, जो एमपी साहब का भाई है, पूर्व विधायक है, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनना चाहता है, रहा भी है, एमएलए भी रहा है, वो क्या कहने लग रहा है? वो प्रदेश में जाति पाति का जहर, जिस चीज के लिए भाजपा को हम कहते हैं, वो क्या को है? अगला सीट तो कुमारांगी हो जाएगी, जाटा ही बारी कदे भी गुनिया हुआ है यार। रिकॉर्ड में ना हो तो बताओ इसमें घोड़ेला की खोट है? जो भी चीज वो कहो है, वो उनका मुंह से कई रिकॉर्ड की बात है ये सारी। सर एक क्वेश्चन और इसमें, घोड़ेला साहब पूरा बरवाड़ा हल्के में ओबीसी बूथ पे किसी बूथ में उनकी जीत नहीं हुई। जहां भी उनकी जीत हुई है 4 से 5 गांव जो जाटलैंड के गांव थे वहां हुई है, तो उसमें जयप्रकाश का क्या दोस्त है?
जयप्रकाश का दोष के है या तो आप गुड़ेला साहब को पूछियो। नहीं सर, आप गुड़ेला को मैं कह रहा हूँ जो बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ सारी, जब उन बैकवर्ड समाज ने न्यू ला गया अगर भाई गुड़ेला तो केस रह दिया, यूं तो जीतता नहीं, ये भी इसने बचा लिया रणबीर गंगुआ ने। पहले दिन जब चुनाव चलिया सट्टा मार्केट में भी 25 पैसे भाव था, 1 का 4 मिला था गुड़ेले का। लेकिन यूं तो भाई वह बात है, वो पूछ लियो कौन से कुत्ते 100 लागे उसके गले और कौन से उल्लू लागे में प्रहलाद सिंह ला केड़ा पूछ लियो। जो इस स्थिति में ले आया कि बैकवर्ड समाज भी उनका साथ छोड़ गया। जब उन्हें लग गया भाई इसका चक्कर में ये धनु हारेंगे तो उसका इस वजह तो वो बीसी बूथ पा रहा हो। प्रधान जी, अगर हुड्डा साहब की बात करें तो कैथल से अगर बेल्ट की बात करें, कैथल से लेकर जो बेल्ट हिसार और सिरसा तक पहुंच गई वह राजस्थान बॉर्डर तक, यहाँ ही कांग्रेस की सीटें हैं, यहाँ ही कांग्रेस पार्टी ने सीट जीत, विधानसभा की सीटें मिली हैं। परली साइड में तो बात करें अगर सोनीपत, रोहतक, बादरगढ़, जज्जर, गुड़गांव क्लियर आ गया जी। हुड्डा साहब आ गए जी। एमपी साहब तो पूछ लिए तुम खूब आवाज आओ घना आगे ही सोच रहा था, न्यू सोच रहा था वो प्रोफेसर संपत सिंह जीत के लिए 14 मंत्री बने, 3-4 जाटा नंबर आना था। पर इतने सीनियर हैं, 6 वर्ग एमएलए हैं तो मंत्री बनेंगे। वीरेंद्र सिंह का छोरा राहुल गांधी बनवा देगा, वो भी मंत्री बन जाएगा। इस तरह कैलकुलेशन उसने लगा रखी थी आकि इस बेल्ट में को ईसा जाट नहीं कुछ ला रहा, 13 छोरा के मंत्री में नंबर नहीं आवे। अजय चौधरी का क्या था, अजय चौधरी का नहीं उठावा, एक भी जीत गया सब जगह तो ऊपर तो इसने मंत्री बनवा देगी। तो अगला मंत्रिमंडल का भी गठन होने लग रहा था इलेक्शन में, या सारा कुक्रम करवा नहीं या उलाद देगा भाई। ठीक है जी, ठीक है। ठीक। माइंड अप करो। कौन सा